हो सकता है कि आप इस बात से सहमत हो या ना हो, मगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में आज की डेट में कंज्यूमर को डिस्काउंट मिल रहा है। आप दिल्ली में जाके देखिए, बहुत सारे दुकान आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर बोर्ड लगा के लोग डिस्काउंट देंगे। दवाओं की बिक्री से रिटेलर्स को कितना नुकसान होगा, इस पूरे कारोबार को कितना नुकसान होगा? देखिए, हम टोटली इसके अंदर हमारा डैमेजिंग टोटली अगर आप देखें आज अगर आप बात करें तो 5.5 लाख रिटेल केमिस्ट है। 5.5 लाख रिटेल केमिस्ट, वो कन्वर्जन अगर होगा तो ऑनलाइन जो दवाएं बेचेंगी जो बड़ी बड़ी कंपनियां, 2, 4, 5, 10 कंपनी हो सकती है, 15 कंपनी हो सकती है, 20 कंपनी हो सकती है, और वो शहरों में हो सकता है उसका थोड़ा प्रभाव होता है। मगर अगर कानून में अगर ये बाध्यता होती है तो फिर गांव देहात का क्या होगा? क्योंकि हमारा एक पूरा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तब बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवा बनाती हैं वो अमेजन जैसी कंपनियों को डायरेक्ट डील करेंगी, फिर उनको ना C&F की जरूरत है, ना स्टॉकिस्ट की जरूरत है, ना रिटेलर की जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा। अगर सरकार आपकी मांग अब नहीं मानती है तो आगे आप क्या करेंगे? सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। मरना है तो लड़के मरेंगे, जैसे बुजदिली की तरह तो नहीं मरेंगे। दौरान अगर किसी मरीज के साथ कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार है? हमने सरकार को 1 महीने पहले नोटिस दिया है। हमने ये हड़ताल का फैसला हम लोगों ने कोई खुशीपूर्वक तो लिया नहीं। आम जनता को तकलीफ है, हम भी तो कंज्यूमर है, हमारे परिवार वालों को भी अगर तकलीफ हो तो उनको दवाई चाहिए। और ऐसे फैसला लेना कोई आसान नहीं है। सरकार को हमने प्रायर इंटीमेशन दिया है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम जनता को दवा उपलब्ध कराए। सरकार अगर जेल में डालती है तो हम जेल में जाने को तैयार हैं। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की तरफ से आप लोगों की चिट्ठी भेजी गई सभी एसोसिएशंस को, आपका उसमें क्या स्टैंड है? देखिए, ऐसा है, दवा जो है वो पहले से इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है। ऐसे कई सारे कमोडिटी है जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आते हैं। हमने जो लॉ में प्रोविजन है उसके हिसाब से हमने पहले भारत सरकार को इंटीमेशन दिया है। उसके बावजूद भी उस लॉ में ये प्रोविजन है कि आप दुकान आपकी खुली है, आप दवा देने से मना नहीं कर सकते। मगर अगर मेरी दुकान बंद है तो भारत सरकार ये क्लेम नहीं कर सकती कि आप जाओ और दुकान खोलो और अपनी दवा बेचो। उस लॉ का कोई वायलेशन नहीं है। और फिर भी सरकार अगर हमको प्रेस करना चाहती है, इसका लगाना चाहती है, जेल भिजवाना चाहती है, तो वी आर रेडी टू गो जेल। हम मरने के लिए तैयार हैं, मगर हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आम जनता को कोई फायदा नहीं है, आम जनता को भी तकलीफ है। आज 8 से 10 हज़ार करोड़ जो दवाएं बच जाती हैं सालाना, जिसको आप लोग लेकर आते हैं, उसके बदले में या तो हम दवाई देते हैं या उसके बदले में आपको पैसा देते हैं। ये ऑनलाइन कंपनियां उसको रियम्बर्स करने वाली नहीं है। ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं। आज ये जो सेडेटिव टैबलेट्स हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, जो इजीली अवेलेबल होंगी, कोई भी स्कैन करेगा, मंगा लेगा, उसका मिसयूज कर सकते हैं। सरकार उसको कैसे रोकेगी? सरकार MCI में जितने डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं उसके लिए सूची आज तक उपलब्ध नहीं करा पाई, कैसे वो बेची जा सकती है? क्या आप भी एक नया मॉडल लेकर आएंगे? अगर ऑनलाइन में बिक्री जो है सरकार उसमें कोई फैसला नहीं लेती तो आपके पास भी एक एडिशनल दूसरा मॉडल हो सकता है, आप भी लोगों को ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि जी, हम लोग तैयार हैं। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि आज आपको मैं कोरियर से दवा क्यों भेजूं? मैं आपके घर पे खुद अपना आदमी भेज के प्रॉपर कोल्ड चेन में बेचे जाते हैं ना, अभी नहीं मिलता किसी को। हाँ, तो हम उसको तो improve क्या करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। चाहते कि सस्ती दवाइयाँ मिलो? सस्ती दवाई हम बेच रहे हैं सरकार से, तो हमने खुद कहा आज की मीटिंग में भी हमने सरकार से कहा है कि ये जनरिक दवाओं पे जो इतना MRP हो रहा है उसको कम कीजिए। हमको अपना मार्जिन सिर्फ रिटेल का 20%, होलसेल का 10% चाहिए, हमको इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सरकार की अपनी खुद की नियम है, जिस नियम की वजह से आज आम जनता को भोगना पड़ता है। अगर 5 रुपये की दवा पे 50 रुपये MRP है तो MRP हम लोग तो फिक्स करते नहीं है। कितना डिस्काउंट कैसे देती है ऑनलाइन कंपनीज की, पूरी डिस्काउंट मिलता है? देखिए, दवा में आज तक अभी तक कोई भी ऑनलाइन जो अवैध तरीके से कंपनियां दवा बेच रही है, किसी ने भी 10-15% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दिया है। 10-15% डिस्काउंट हम भी देते हैं। और अगर 30% डिस्काउंट दे रहा है तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि जब हमारा कानून में मार्जिन ही हमारा आज की डेट में 20% है, 30% कहाँ से दे रहा हो? फिर वो दवा नकली है। तो ये सब तो आम जनता से जुड़ा हुआ ना। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि दवा असली है नकली है? क्योंकि जब हमारा कानून में मार्जिन हमारा रिटेल का 20% है और होलसेल का मार्जिन 10% है, तो एक ऑनलाइन वाली कंपनी वो 30% डिस्काउंट कैसे दे? आप लोग को बोनस भी तो मिलता है, बोनस में भी तो परसेंटेज बढ़ जाते हैं आपके। देखिए, 100% ना तो कोई कंपनी किसी को बोनस देती है और ना ऐसा कोई प्रोविजन है। मगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 10+10 ये सबसे बड़ी बात है कि अब एक एग्जाम्पल को कोट करके नहीं, एक नहीं, अनेकों हैं। करोड़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ व्यवहारिक और कुछ ये कानूनी दिक्कतें हैं, और एक कानून में प्रोविजन ना होने के बाद सरकार ऐसा कर रही है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार हमसे कहे, हमारे साथ बैठे हो, सरकार कहे कि आप अपने सिस्टम को इम्प्रूव करो, आम जनता को सस्ती दवा मिले। विरोध ये है कि सरकार आपसे बात नहीं कर रही है, बात भी नहीं कर रही है, और उनकी एक्सपेक्टेशन है हमारे सामने रखे, हम उसको फुलफिल करने के लिए तैयार है। तो फिर फार्मासिस्ट विरोध क्यों कर रहे हैं पूरे
देश के फार्मासिस्ट आपका विरोध, इस बंद का भी अरे विरोध कर साहब, रहे हैं। 5.5 लाख रिटेल केमिस्ट हैं जिसके अंदर ओनर फार्मासिस्ट 1.5 लाख से ज्यादा खबर नहीं है। ये भी आ रही है कि आप लोग फार्मासिस्ट को केमिस्ट से हटाना चाहते हैं, देखिए, ये क्या मामला है? जहाँ पर इस फार्मासिस्ट की अब उत्तर प्रदेश में फार्मेसी काउंसिल में कुल 22,000 फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड है, 72,000 लाइसेंस जारी कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। कैसे कर दिया भाई? ये अभी तक मतलब हाँ, ये मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हमने कि बाकी कहा का ना लाइसेंस रद्द हो। नहीं तो लाइसेंस क्यों रद्द हो? जिसने पैसे लेके अगर उसने फार्मासिस्ट फर्जी अगर उसने उसका डाला है डाटा, वो अधिकारी भी तो बर्खास्त होना चाहिए। यानी बड़ी सिर्फ खबर तो दुकानदार ये बंद भी है हो। ना, बड़ी खबर तो ये भी है ना, देश के लिए स्वास्थ्य के साथ इतने फर्जी लोग दवाइयाँ बेच रहे हैं। साहब मुझे एक चीज बताइए, आप कि अधिकारी को कुछ ना कहें, गवर्नमेंट सिस्टम को आप कुछ ना कहें, जो कागजों में अधिकारी ने फार्मासिस्ट उसका नाम डाला, उसका वो हर महीने पैसे देता है वो दुकानदार। हाँ, वो दुकानदार फॉल्टी नहीं है। अब वो दुकानदार तो बंद हो, दुकानदार भूखा मरे और अधिकारी मजे लें, ये तो नहीं हो सकता ना। तो अधिकारी भी जेल जाए। जो भी कंट्री का लॉ है वो फॉलो होना चाहिए। देखिए, अगर कोई इमरजेंसी सर्विसेज